यूपीएससी की परीक्षा पास करना किसी सपने के साकार होने जैसा लगता है। जी हाँ, देश में इससे बड़ी कोई परीक्षा है ही नहीं। और जब आप सफल होते हैं तो हासिल करते हैं सर्वोच्च पद पर बैठने का मुकाम। ऐसी ही कहानी प्रवीण अग्रवाल की है, जो कहते हैं कि जरूरी नहीं अग्रवाल का बेटा बिजनेसमैन ही बने, वो अधिकारी भी बन सकता है। अपनी मेहनत और लगन के दम पर इसको साबित किया प्रवीण ने, जिन्होंने 156 रैंक हासिल कर ये मुकाम पाया है। यूपीएससी के परिणाम आज जारी हुए हैं और छत्तीसगढ़ से जो है 156वां रैंक प्रतीक अग्रवाल ने जो है लेकर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रतीक है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनकी तैयारियां रहीं। प्रतीक, सबसे पहले तो आपको स्वदेश न्यूज़ की तरफ खूब सारी बधाइयां। थैंक यू मैम। आपने 156 रैंक लाया हुआ है। क्या ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह से आप स्टडी किए थे जो अब आपको इस रैंक में आना पड़ा? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था और उसके बाद फिर मैंने एनालिसिस किया कि क्या कमियां रह गई थी। उसके बाद फिर ये अटेम्प्ट दिया, तो इस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हुए। तो उसके बेसिस पे ये समझ आया था कि सेल्फ स्टडी जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हुई, वही मेरा बेस रहा सारे स्टेजेस क्लियर करने का भी। अच्छा, तो लेकिन आपको तैयारी आईएएस अधिकारी का करना था, लेकिन रैंक अब 156 है तो आईपीएस का अब चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे में अब किस तरह से आप तैयारियां करेंगे, क्योंकि आगे भी तैयारियां जारी रहेगी आईएएस के लिए? यस मैम, सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा ये, तो अटेम्प्ट्स है मेरे पास और आईएएस के लिए मैं एग्ज़ाम अभी फिर से दूंगा। 5 जून को प्रीलिम्स है, तो अभी फिर से प्रिपरेशन चल रही है। क्या आपने सोचा है कि अगर आईपीएस में ही रहना है तो किस तरह से पुलिसिंग में आप देखेंगी, और क्या उसके लिए प्रिपेयर हैं आप अगर इसमें आपको रहना पड़े तो? यस मैम, डेफिनेटली आईपीएस मेरा सेकंड चॉइस था, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ सर्व करने के लिए आईपीएस में भी। बट सर्विस कंडीशंस वगैरह थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी। अभी अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो अभी ट्रेनिंग होगी तो पता चलेगा और क्या चैलेंजेस हैं। पर मैं प्रिपेयर्ड हूँ, जो भी चैलेंजेस होंगे और जो भी जॉब के कंडीशंस होंगे उसको सर्व करने के लिए। अच्छा, क्या शुरू से ये क्लियर था, माइंड पे सेटअप था कि अब बनना तो आईएएस है अपने को? क्या शुरू से ही था आपका? नहीं मैम, शुरू से नहीं था। इंजीनियरिंग करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि क्या करना है, मन क्या है करने का और किस फील्ड में जाना है। तो इमीडिएटली आफ्टर इंजीनियरिंग प्रिपरेशन चालू कर दी थी मैंने, पर तब तक के नहीं था इंजीनियरिंग तक के। अच्छा, आगे किस तरह से आप देखते हैं कि घर वाले किस तरह का सहयोग रहा, और आगे फिर से आपका एग्जाम है तो घर वालों का सहयोग किस तरह से रहा, किस तरह से आपने स्टडी की? मैम, घर वालों का, फ्रेंड्स का, फैमिली का मेरे प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, क्योंकि कोविड के बाद मैं घर आ गया था। मैंने दिल्ली में प्रिपरेशन नहीं करी। जो सेल्फ स्टडी मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो सारी घर पे हुई है। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा ब्रदर है और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे लिए एक शील्ड बना के रखी, जो सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जो भी सारी नॉइसेस होती हैं बाहर की, उससे बचा के रखा। तो मैं अपनी स्टडी पे फोकस कर पाया। डिफ़िकल्ट होता है मैम, क्योंकि एक एज के बाद आपसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप अर्न करें या जो भी करें, पर घर पे रहना इज़ डिफ़िकल्ट। एंड दैट इज़ वाई, मतलब मेरे को ये लगता है कि घर वालों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा इस फेज़ में। अच्छा, ये आप लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट में भी क्लियर नहीं होता, लेकिन आपका सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका क्लियर नहीं हो पाता? मैम, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी कमी होगी, क्योंकि 3-4 साल इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने करी हुई है मेहनत। मैं बस उनको ये बोलूँगा कि जो बेसिक्स हैं, जो मैंने एक्चुअली जो किया, सिलेबस को टू द पॉइंट रख के कोई भी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा नहीं करी। इसलिए मेरे को एग्ज़ाम के टाइम भी ये फील हो रहा था कि मैं बहुत लकी हूँ क्या, क्योंकि मैंने सिलेबस टिक करके ही पढ़ाई करी और वही क्वेश्चंस आए। तो अगर कोई खो गया है, ओवर द टॉप सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा यूपीएससी का, तो मैं यही बोलूँगा कि आप उस पर स्टिक करिए और बिलीव करिए कि आपकी मेहनत आपको काम आएगी आगे। अच्छा, ये पूरा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैम, वही जो मेरा कोर्स स्ट्रक्चर है, मेरी मेहनत के अलावा, मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, पर वही मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली और मेरा फ्रेंड्स सर्कल, जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है, वो लोगों ने ही जो सपोर्ट किया है मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, उनको ही क्रेडिट जाता है मैम। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके, उसमें आप हम दोबारा आपके पास आईएएस जब आप बन जाए, हम उसका इंटरव्यू लेना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह सिलेबस जो होता है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ ले, पूरी उसकी तैयारी कर ले, तो कोई भी एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं। साफ तौर पर भी इसने इसी तरह से पढ़ाई किया है कि पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ते हैं तो हर चीज की जानकारी आपको होगी और एग्जाम के समय भी आप पॉइंट टू पॉइंट जानकारी के अनुसार एग्जाम दे सकते हैं। इसका परिणाम है कि आज 156वां रैंक जो है इन्होंने हासिल किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले परीक्षा में वापस ये परिणाम जो है आएगा और फिर आईएएस के रूप में हम इनका इंटरव्यू लेने आएंगे। यूपीएससी के